हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ध्यानचंद पांडे एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने कुछ टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग कई बार ज़िंदगी से लेके परेशान हो जाते हैं, इसलिए इस टाइटल का नाम है कि दिशा बदलिए दशा खुद ब खुद बदल जाएगी। ठीक है, तो हम अब इस सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए 2-3 बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं कुछ कहना चालू करूँ, इसके लिए मैं एक बेहतरीन स्टोरी का थोड़ा-सा छोटा-सा समरी डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कभी आप किसी झील वगैरह में जाके देखिए, तो वहाँ पे नाविक अपने नाव को हवा जबकि एक ही दिशा में बढ़ रही है, या तो ईस्टर्न वाइंड होता है जिसे पूर्वा हवा कहते हैं, या फिर वेस्टर्न वाइंड होता है। हवा नीचे तो एक ही वे देता है, लेकिन फिर भी वो नाविक होते हैं ना जो नाव के पीछे पार्ट लगा देते हैं। पार्ट से तात्पर्य होता है जो नाव को दिशा निर्धारित करता है। ठीक है, तो दिशा निर्धारित करता है, और हवा एक ही तरफ जाने के बावजूद भी हर नाव अलग अलग मंजिल पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम इंसान हैं, किस स्थिति में हैं, किस जगह पे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा पाथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जो हमारा रुझान है, जो हमारी गति है, जीवन का जो मोमेंट्स हैं, वो किस दिशा में जा रहा है, या तो पॉजिटिव जा रहा है या फिर निगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव जा रहा है तो आपने सुना होगा कि कई बार एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने आईएएस पीसीएस निकाल लिया, या फिर कई बार कठिन वक्त के बावजूद लोग बड़ी से बड़ी सफलताओं को हासिल कर लेते हैं। और कई बार देखा गया है कि अच्छी से अच्छी सुविधाओं में रह के भी बहुत लोग कुछ सीख नहीं पाते और अपना पतन स्वतः कर लिया करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि हम अपने जीवन की रूपी नाव में जो डायरेक्शन है, जो पार्ट जिसे कहते हैं हवा के रुख को मोड़ना, तो अपने स्थितियों के रुख को किस डायरेक्शन में मोड़े हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए मैं मान भी लिया कि हम बहुत मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो पहले आप ध्यान रखिए कि मुसीबत कोई छोटा लगता है मुसीबत, लेकिन वो मुसीबत नहीं होता है। मुसीबत आते ही हम लोग की ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाती है। ड्राइविंग फोर्स होता है क्या, पहले ये समझिए। ड्राइविंग फोर्स ये होता है कि जब हम कभी धूप में निकलते हैं अपने मार्केट या फिर किसी गंतव्य पे पहुंचने के लिए, तो धूप लगता ही है, नो डाउट। पसीना भी होता है, इच्छाएं भी होती हैं कि वो कहीं छाँव में चले जाएं, लेकिन उन सारी इच्छाओं को त्याग के, धूप को सहते हुए जब हम अपने मंजिल तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है उसी को हम लोग ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मुसीबत के दौरान पहले तो हर इंसान की ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक अच्छी ड्राइविंग फोर्स होती है, इसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है, जो कि केवल मुसीबत के दौरान ही आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम अपने मंजिल को चुनते हैं, भले स्थितियाँ कितनी भी गंदी हो। स्थिति भले ही आपको लगती है गंदी है, चलिए मैं मान भी लिया कि कठिन वक्त एक हथौड़े की तरह हो जाता है। कहा ही जाता है कि कठिन वक्त हथौड़े की तरह होता है, लेकिन वो शीशा को तोड़ पाता है। अगर आप इस्पात के बने हैं, मजबूत इरादे के बने हैं, तो कठिन वक्त भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा, बशर्ते आप शीशे के बने हैं कि इस्पात के। कठिन वक्त तो कठिन वक्त ही है। ठीक है, हम जानते हैं थोड़ा सा पेन होता है, बट डोंट वरी, उस पर भी काम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने दिशा को निर्धारित करते हैं कि हमको बनना क्या है, हमको जाने किस दिशा में है। अगर हम अपने लाख मुसीबत के दौरान के बावजूद भी अगर अच्छे और सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो यकीनन पहले मंजिल चुन लीजिए कि हमको जाना कहाँ है, हमको बनना क्या है। बनने के बाद जो दूसरा स्टेज आ जाता है, अगर आपके चुनाव क्लियरिटी के साथ होता है कि अब हमको क्या करना है, पहले तो क्लियर हो जाइए अपने आप से, अपने सपनों को लेके, अपने मंजिल को लेके क्लियर हो लीजिए कि हमको करना क्या है, हमको बनना क्या है। अगर ये क्लियर कर लिए और क्लियर डिसाइड कर लिए, तो यकीन मानिए आधा सफ़र तो आपने वहीं पे ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेज हो जाता है, उसमें देखना है कि जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या जिस दिशा में बढ़ने के लिए हैं, पाना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए मेरे पास क्वालिटियाँ हैं। अगर क्वालिटी है तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या क्वालिटियाँ बच गई हैं, क्या क्वालिटियाँ पहले से ही है, और क्या क्या मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो उस क्वालिटी को सीखने के लिए, उस चीज़ को जुटाने के लिए जो हम बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, मुझे कितना समय लगेगा और कितना समय खुद को तपाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि हम अपने मंजिल से जुड़ा
अगर हम क्वालिटी नहीं रखेंगे तो अगर हम केवल सपने देखें तो सपने भी सार्थक नहीं हो पाएंगे। ये भी बात सत्य है। इसलिए अपने सपने को सजाने के लिए पहले खुद को तैयार रहिए कि हमको क्या क्या सीखना है और सीखने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ तैयार हो गया तो अब आ जाता है तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज ये होता है कि जो बड़ा बेहतरीन, क्या लगता है हर चीज़ आसानी से हो पाएगा? एकदम नहीं होगा भाई। सीखने में पीड़ा तो होती है, थोड़ा तो दर्द झेलना ही पड़ेगा, नो डाउट, जिसे हम कहते हैं पेन। दर्द को पेन भी कहते हैं, क्यों ना। हर ध्यान रखिएगा, अगर बात सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में पेन तो होता ही है। तो क्या सीखने में आने वाले दबाव में होने वाले पेन को सहने के लिए हम तैयार हैं? क्या आप वाकई तैयार हैं? तैयार तो रहना पड़ेगा, क्योंकि पेन तो होगा भाई। जब भी कुछ सीखेंगे तो पेन तो होगा। क्वालिटी बढ़ाइए, कुछ भी बढ़ाइए, कुछ भी आगे बढ़िए, तो पेन तो होना है और कीमत तो देना होता है। उसी को तो कीमत कहते हैं। कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। आज डिसिप्लिन की कीमत चुकाइए, सीखने में होने वाले पेन की कीमत चुकाइए, नहीं तो आगे जाकर अफसोस की कीमत चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ज़िंदगी भर अफसोस करने से बढ़िया है कि कुछ दिन का पेन सह लीजिए और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, सीखिए और सीखने वाले पेन को बर्दाश्त कीजिए। क्या आपने बर्दाश्त करने के लिए तैयार रखा है खुद को? खुद से पूछिए, क्योंकि जब आप किसी मंजिल को पाना चाहेंगे तो यकीनन परफेक्ट नहीं है, नहीं तो उस मंजिल पे ही होते। तो परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट बनना है। बनने के लिए होने वाले दबाव आएंगे, उस दबाव में थोड़ा सा पेन क्रिएट होगा। क्या आप तैयार हैं? और तैयार नहीं हैं तो तैयार हो लीजिए, क्योंकि तीसरा चीज़ ये बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। आपको तैयार होना पड़ेगा। हो सकता है अगर हो गए तैयार तो क्वालिटियाँ बन गई, अगर सीख लिए तो क्वालिटी बढ़ी। नहीं तो चौथा ऑप्शन जो आएगा डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि जो पब्लिक है ना, जो लोग हैं, अगर आप मंजिल पे क्लियर वे में चढ़ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। लोग आपकी एक्टिविटी को ध्यान देंगे, आपको सराहेंगे। नहीं तो हो सकता है कुछ बैड कमेंट्स दें आपको। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लगे रहना है, घबराना नहीं है, भटकाव नहीं होना चाहिए। निरंतरता एक बहुत भी बड़ी ताकत होती है। कंटिन्यूटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। आपको कंटिन्यू लगे रहना है तब तक जब तक अपनी मंजिल को पा ना लें। ध्यान रखिएगा, क्या उस क्वालिटी को सीखने में लगने वाले समय को, होने वाले पीड़ा को तब तक सहने के लिए तैयार हैं? कंटिन्यू, निरंतरता के साथ, जब तक पूरी तरह सीख ना लें। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, वो पेन को झेलने के लिए, सहने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आप तुरंत वो सारी क्वालिटियों को पालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है सर। ठीक है, और आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, नहीं तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा। ड्राइविंग फोर्स तो हर हाल में बढ़ेगा, और ड्राइविंग फोर्स हर सफल इंसान के पास होता है। बहुत लोगों ने कहा है कि पहले मंजिल को चुन लो, और चुनने के लिए होने वाले दबाव को सहने के लिए तैयार रहिए। अगर आप दबाव सहने को तैयार हैं तो मंजिल पाने का अधिकार है, आप पा ही लेंगे, हर हाल में पालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, काम ही काम को सिखलाता है। एक बात जानते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बना देता है। आप लगे तो रहिए, निरंतरता, टाइम तो दीजिए, डिस्ट्रैक्ट तो मत होइए, चलते रहिए, अपने मंजिल को पा लेंगे, हर हाल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसने वाले अनुभव, वो आपकी रियल पूंजी होगी। जो काम आप करते हैं उस काम में सीखने के दौरान जो आप बन जाते हैं, जो आप में ड्राइविंग फोर्स आ जाता है, वो आपकी रियल कैपेसिटी होगी, रियल कैपिटल होगी। उसके बाद आपको हर मंजिल पाना आसान हो जाएगा। आप सीख जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि बिना पेन, बिना दबाव का, बिना सीखे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ना है तो ये 3, 4, 5, 6 जो मैंने जो टॉपिक्स पे डिस्कस किया, उस डिस्कस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप भी मंथन कीजिए, सोचिए, सीखिए और आगे बढ़िए। कोशिश कीजिए कि हम अपने मंजिल तक पहुँचें, और तब तक लगे रहें जब तक उससे सीखने वाली क्वालिटियाँ को पूरी तरह हम सीख ना लें, और सीखने के लिए होने वाले दबाव को पूरी तरह सहने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं और लगे रहने की क्षमता रखे हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की क्षमता रखे हैं, तो नो डाउट हम अपने मंजिल को पा लेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे अहम बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम कहाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस दिशा में जा रहे हैं। उस दिशा में जाने के लिए, उस दिशा में पहुँचने के लिए, उस अपने मंजिल तक जाने के लिए आपने स्टेप लिया है, और लिया है तो क्या वो सारी क्वालिटियाँ हैं? अगर है
तो अच्छी बात है, नहीं है तो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए जो तीसरा, आप आने वाले दबाव को झेलने के लिए तैयार हैं, और अगर है तो नो डाउट आप सीख ही लेंगे, एक अच्छी क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो आप मंजिल तक हर हाल में पहुंच जाएंगे, एक कदम पहुंच जाएंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ठीक है, और तब एट लास्ट, जो कि बहुत ज़बरदस्त वैसे करना चाहते हैं, क्वालिटी होने के बाद खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को खुद अपने रिवार्ड दीजिए, अपने आप में आनंदमयी बन जाइए, अपनी क्वालिटी को खुद ही सराहिए, खुद ही अपने आप को रोज़ प्रोत्साहित कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए मंजिल आपके पास है, पहुंच जाएंगे, बन जाएंगे वो जो बनना चाहते हैं, पहुंच जाएंगे वहाँ जहाँ पहुंचना चाहते हैं। टेक केयर, बाय।